गलत बयानबाजी से बाज आए भाजपा, आपदा पीड़ितों की करे मदद। पूर्व विधायक ललित फसवाण। बागेश्वर में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक कपकोट ललित फसवाण ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर उनकी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा नेता जिला मुख्यालय से आपदा के दौरान प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय गलत बयानबाजी कर सरकार व सरकार के मंत्रियों को गलत फीडबैक दे रहे हैं, जिससे आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान फसवाण ने कहा कि जनपद में जनहानि, पशुहानि, पुलों, सड़कों और मकानों को काफ़ी क्षति हुई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवारों को राहत नहीं मिल पा रही है। प्रभारी मंत्री जिले में आकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने के बजाय जिला प्रशासन के साथ बैठक कर वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कपकोट के दूरस्थ क्षेत्रों में आपदा से हो रही समस्या को व नुकसान को जिला प्रशासन नुकसान मानने को तैयार नहीं है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सकन्यूड़ा में चंचल राम का मकान 7 जुलाई को गिर गया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की आपदा राहत राशि उन्हें नहीं दी गई है। सड़कों का हाल बेहाल है, सड़कों के गड्ढों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरसिंगिया बगड़ में सड़क के बड़े बड़े गड्ढों से कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। पिंडर घाटी हो या सरयू घाटी हो, सब बुरे हाल में चल रहे हैं। कांडा कमसियार में मकान गिरने से मवेशियों को नुकसान हुआ, लेकिन आपदा के मानकों में माना नहीं गया। बनले, किड़ई, हुराली में 3 पुल आज तक नहीं बन पाए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन पुलों में पलाई डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे लोग उन्हीं पलाइयों से आ जा रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री और सांसद आपदा प्रभावित लोगों से मिलने तक नहीं गए हैं, लेकिन बूथों की बैठक में जरूर जाते हैं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत डेसिला, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपा धपोला, ललित बिष्ट, सुनील भंडारी, ललित गोस्वामी, राजेंद्र परिहार, कुंदन गिरी आदि मौजूद रहे। 4 दिन कपकोट क्षेत्र के मैं भरपूर में हूँ 3 दिनों से। जिस प्रकार से हरसिला कन्याली कोट जखखाना मुकट मार्ग की जो दुर्दशा मैंने वहाँ पर देखी, बहुत सारे गड्ढे वहाँ पर उठे हैं और सरकार कहती कि भी गड्ढे भरने के लिए हमने विभाग को कह दिया, और विभाग के अधिकारी भी उदासीनता की वजह से बच्चे स्कूल को जाते वक्त कपड़े उनके ख़राब हो जा रहे हैं। बहुत सारी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनको अस्पताल आने में बहुत सारी दिक्कतों का सड़कों से सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से भानी हरसिया बगड़ मोटर मार्ग की स्थिति है। खार बगड़ के पास जो है पूरा का पूरा लगभग 50-60 मीटर जो रोड की दुर्दशा है, और नीचे से नदी से पूरा रोड सड़क पूरी चले गई है। मात्र जो है दीवारों पर रोड को खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग जान रिस्क में लेकर गाड़ी वहाँ पर से निकाल रहे हैं। तो ये गंभीर विषय हम लोग लगातार देख रहे हैं। अब प्रशासन कहता है कि भाई हम लोग आपदा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार उनकी पीठ थपथपा रही, मंत्री जी आकर वाहवाही लूटकर उनको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो 7 जुलाई की घटना है सकन्यूड़ा की, सकन्यूड़ा में चंचल राम पुत्र फकीर राम का मकान है। 7 जुलाई को घटना होती है, 11 जुलाई पटवारी पहुंचता, 19 तारीख को हम लोग पहुंचते हैं और आज 27 तारीख हो चुकी है। और अभी जब हमने उसको फ़ोन करा, अभी तक उसका कहना है कि भाई हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आ रखा, ना ही हमें कोई सहयोग दे रखा। तो भाई ये जो सरकार की उदासीनता है, लगातार हर मंच पर अपनी वाहवाही, अपने पीठ को अपने आप ही थपथपाने की बात करती है, तो ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। और उसी प्रकार से उसी गाँव में जो है दीवान राम रवि राम का मकान है सकनूड़ा में, वो भी जो है 19-20 तारीख से क्षतिग्रस्त है पूर्णतया। तो ये लोग तो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। क्या इनका यही दुर्भाग्य है कि ये अनुसूचित जाति के परिवारों में पैदा हुए? अगर कोई राजनीतिक मजबूत स्थिति का व्यक्ति होता, आज तक उनको सरकार पैसा भी दे दी होती और फोटो खिंचवा के अपनी वाहवाही भी लूट ली होती। और मंत्री जी मात्र जो है यहाँ पर आकर जो है बूथ कमेटियों का सत्यापन, बूथ कमेटियों का जनसंपर्क अभियान करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सांसद जी के गांव की स्थिति हमने देख ली कि सूफी के बारे में आए दिन सोशल मीडिया में हमने देखा है। उसके बावजूद भी जो ये दुर्दशा जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर की हम लोग आपदा के अंतर्गत देख रहे हैं, ये दुर्दशा में कहीं ना कहीं हम लोग भी लगातार जनता के बीच में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, अन्य जो उनके जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस राजनीति कर रही है, इस समय हमारा काम राजनीति करने का है। हम जनता की आवाज़ को अगर मजबूत स्थिति में नहीं उठाएंगे, अगर मजबूत स्थिति के साथ पटल में रखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ अपने आप ही थपथपाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार और प्रशासन, आपने देखा होगा जिस तरीके से सकनूड़ा में अभी तक का
जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनको पुनर्विस्थापित नहीं किया गया और न ही उनको कोई बजट और धन आवंटित किया गया। और तमाम जनपद के अंदर में जिस तरीके से छोटे बड़े जानवर की क्षति हुई है और जिस तरीके से आपदाओं में लोगों के मकान टूट गए हैं और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अभी तक कोई आर्थिक सहयोग और विस्थापित का काम प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसमें धन आवंटित कर दिया गया है, लेकिन पीड़ित परिवारों से अगर हम फ़ोन पर पता कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अभी तक हमको जो है धन आवंटित नहीं किया गया है, न ही हमारी कोई पुनर्विस्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है।